नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा गणित से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो आप ये देखिएगा, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है गणित के अंदर अतिव्यापन। अतिव्यापन का मतलब क्या होता है? अतिव्यापन का मतलब होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब होता है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाती है तो वो जो कंडीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम हिंदी में बोलते हैं अतिव्यापन। और एक और इसका नाम है, इसके अलावा हम बोलते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयों का संपाती होना। संपाती भी बोल सकते हैं इसको हम, और अतिव्यापन भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। अतिव्यापन का समय कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये है कि जो घड़ी की दोनों सुइयां होती है वो हर 1 घंटे के अंदर एक बार ऐसी कंडीशन में आ जाती है, दोनों एक बार 1 घंटे में ओवरलैप होती है। अगर दोनों सुइयां हर 1 घंटे में एक बार ओवरलैप हो रही है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 12 घंटे में कितनी बार ओवरलैप होगी, तो आपका आंसर क्या आएगा? 12 घंटे में 12 बार होगी। अगर हर 1 घंटे में एक बार हो रही है तो सिंपल सी बात है, सभी लोग यही कहेंगे कि 12 घंटे में 12 बार होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। 1 घंटा ऐसा है जिसके मध्य दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नहीं आती है। वो 1 घंटा कौन सा है आगे हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में कितनी बार अतिव्यापित होती है, तो आपका आंसर 12 घंटे में होती है 11 बार, न कि 12 बार। इसका आंसर आएगा 11 बार। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन लिखा गया है 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुई अतिव्यापित होती है, तो हम क्या लिखेंगे? कितनी बार होती है? तो हम लिखेंगे यहाँ पर कितनी बार? 11 बार। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अगर आपसे पूछे कि 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार अतिव्यापित होगी, तो अगर 12 घंटे में 11 बार हो रही है तो 24 घंटे में कितनी बार होगी? तो 24 घंटे में होगी वो 22 बार। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको आप रट लीजिएगा एक तरह से, क्योंकि ये बहुत बार इन फैक्ट के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाता है, कितनी बार अतिव्यापित होती है 12 घंटे में, 24 घंटे में, डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब अतिव्यापन का समय निकालने का सूत्र क्या होता है? तो जो सूत्र होता है वो होता है 60/11 इंटू बजकर। अब बजकर क्या है? बजकर का मतलब ये होता है कि जैसे आपसे पूछा गया है कि घड़ी में 3 व 4 के मध्य किस समय पर दोनों सुइयां अतिव्यापित होगी, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, तो फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 60/11 इंटू बजकर करेंगे। तो हम बजकर में क्या लिखेंगे? हम 3 लिखेंगे या 4 लिखेंगे? ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है 3 व 4 के मध्य जो भी समय होगा वो हमेशा कितने बजकर होगा? वो हमेशा आपका 3 बजकर ही होगा। 3:10, 3:15, 3:50, 3:55। क्या कभी 4:10 हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। वो 4:10 जो है वो तो आपका 3 और 4 के मध्य न होकर वो 4 और 5 के मध्य हो जाएगा। हमें तो केवल 3 और 4 के मध्य चाहिए। ओके, तो जब भी आपके बजकर की बात आवे तो हमें कितना लिखना है? वहां पर बजकर की जगह जो नंबर आपका पहले लिखा होगा वो हमारा बजकर होगा। 11 व 12 के बीच पूछे तो बजकर कितना है? 11। 12 व 1 के मध्य पूछे तो बजकर कितना है? 12। ठीक है, इस तरह से। तो फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला लगा के सोल्व करते हैं। 60/11 इंटू बजकर कितना लिखूंगा मैं? 3। तो ये कितना हो जाएगा बताइए? 180/11। अब हमें 180 में 11 का भाग देना है, तो हम यहाँ देख के देखते हैं 180 में किसका भाग देना है आपको? 11 का। कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। अब कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्या बच गया? 4 बच गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 16 सही 4/11 मिनट। 16 सही 4/11 मिनट कहाँ से आया? इस फॉर्मूले में जो भी आंसर आता है, इस फॉर्मूले में जो भी आंसर आता है वो किस में आता है? आपका मिनट में आता है। ठीक है, तो 16 से 4/11 मिनट। अब एग्जैक्ट आंसर क्या है? इसका एग्जैक्ट आंसर है कि कितनी बजे 3 व 4 के मध्य किस समय पर? तो हम कहेंगे 3:16 से 4/11 मिनट पर, 16 से 4/11 मिनट पर, इस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां हमेशा क्या होती है? अतिव्यापित होती ही होती है। समझ में आ गई बात है? ओके, अब हम बढ़ते इससे आगे। अगला क्वेश्चन में लिखता हूं, उसको आप भी मेरे साथ सोल्व करना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है 7 व 8 के मध्य घड़ी की दोनों सुई किस समय पर अतिव्यापित होगी? तो हम फॉर्मूला लगा देंगे। बजकर कितना है? जो पहले है वो बजकर, तो हमें बजकर की जगह कितना लिखना है? 7 लिखना है। तो हम लिख लेते हैं 60/11 इंटू 7 कितना हो जाएगा?
420/11, ठीक है। 420 में हम 11 का भाग देते हैं तो कितना आएगा देखिएगा, कितनी बार भाग जाएगा। मैं इसको भाग को यहाँ करता हूँ, 420 में हमें 11 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 33, फिर कितना बचेगा 9, 90, 8 बार जाएगा 88, फिर कितना बचेगा 2 बचेगा। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 38 सही 2/11 मिनट। कितने बचकर तो 7 है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा 7:38 सही 2/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या होगी, अतिव्यापित होगी। ओके, एक क्वेश्चन और, जैसे आपके सामने अगर ऐसा कहा जाए कि 11 व 12 के मध्य बताओ, 11 व 12 के मध्य किस समय अतिव्यापित होंगे, तो हम क्या लिखेंगे 60/11 इंटू बचकर तो अब की बार ये है 11 से 11 कट जाएगा, यानी कितने मिनट आ रहे हैं, हम कहेंगे यहाँ पर 60 मिनट आ रहे हैं। कितने बचकर, तो इसका आंसर होगा 11:60 मिनट। 11:60 मिनट का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट 12 बज रही है, यानी जो एग्जैक्ट 12 बजने वाला टाइम है वो 11 और 12 के बीच में आएगा, ठीक है ना, न कि 12 और 1 के बीच में आएगा। तो 11 और 12 के मध्य किस समय पर अतिव्यापन होता है, फिक्स 12 बजे। आपने देखा होगा कि घड़ी के अंदर जब फिक्स 12 बजती है तो इस टाइप का रहता है कि दोनों सुइयां अतिव्यापित होती है ना, तो वो टाइम 11 और 12 के बीच में। अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई ये बताओ 12 व 1 के मध्य किस समय पर दोनों सुइयां अतिव्यापित होगी, 12 व 1 के मध्य पूछ ले तो हम क्या लिखेंगे 60/11 इंटू बचकर कितना है 12, ये 12, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 छंग 72, 720, 720 में 11 का भाग देंगे तो ये आएगा हमारा 65 सही 5/11 मिनट, ठीक है। कितने बचकर, तो हम कहेंगे 12:65 सही 5/11 मिनट, ये होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि इसके अनुसार हमारा टाइम आ रहा है 12:65 सही 5/11 मिनट। तो क्या कभी 65 मिनट होते हैं क्या, नहीं होते 65 मिनट, 60 मिनट से बड़ा टाइम नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर ज़्यादा समय आ जावे तो उसके 60 मिनट आप इधर ट्रांसफ़र कर दो। अगर मैं 60 मिनट इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो यहाँ 12 से कितनी बच जाएगी, 1 बच जाएगी, 1 घंटा बढ़ जाएगा और यहाँ पर 60 मिनट कम हो जाएंगे। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि 1:05 सही 5/11 मिनट, ये आपका आंसर है, ठीक है। 1:05 सही 5/11 मिनट पर दोनों सुइयां अतिव्यापित होगी। तो मुझे बताइए हमें समय किसके मध्य निकालना था, हमें समय निकालना था 12 और 1 के मध्य। क्या ये 12 और 1 के मध्य का समय है क्या, 1:05 से 5/11 मिनट। तो ये समय जो है 1 बजने के बाद का समय, यानी ये समय 1 और 2 के बीच का है। तो क्या है, ये समय 12 और 1 के बीच का तो नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 12 व 1 के बीच के अंदर जब हम अतिव्यापन के सूत्र से ये निकालने की कोशिश करें किस समय पर अतिव्यापन होगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो 1 और 2 के बीच वाला आता है। इनके मध्य अतिव्यापन इसका मतलब नहीं होता है ना। तो मैंने आपको क्या कहा कि हर एक घंटे में एक बार होता है, तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, लेकिन 12 घंटे में होता कितनी बार है, 11 बार। ऐसा क्यों होता है, 1 घंटा ऐसा है जिसमें अतिव्यापन नहीं होता है, तो वो 1 घंटा क्या पता पड़ गया आपको। तो अगर आपसे ये पूछा जाए किस 1 घंटे के दौरान घड़ी की दोनों सुइयों में अतिव्यापन नहीं होता है, तो आपका उत्तर कितना आएगा, 12 व 1 के मध्य कभी भी अतिव्यापन नहीं होता है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या इसका हो गया आपके। तो ये आप पॉइंट को नोट, ये चीज आप ध्यान रखना, नोट कर लो कॉपी के अंदर इसको, कि 12 व 1 के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों में अतिव्यापन नहीं होता है, ठीक है। चलो, तो ये सारा सिस्टम हमने किसके बारे में पढ़ा, अतिव्यापन के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं आगे, अब हम पढ़ेंगे विपरीत होने का समय। अब हम पढ़ने वाले हैं विपरीत होने का समय। तो विपरीत होने का समय का मतलब क्या होता है कि जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से उलट हो जावे, इस तरह से, जैसे ये वाली कंडीशन, तो इस सुई का मुंह इस तरफ है, इस सुई का मुंह इस तरफ है, तो ये जो कंडीशन होती है घड़ी के अंदर इस तरह से, इसको हम बोलते हैं विपरीत होना। घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है तो उन दोनों के मध्य कोण कितना होता है, तो ये जो कोण बन रहा है आपका एंगल, वो तो कितना बनता है आपका 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री का कोण बनता है। ये बात आप ध्यान रखना। अगर आपसे ये पूछा जाए इन दोनों के बीच की दूरी कितने मिनट की है, तो दूरी जो होती है वो होती है आपकी 30 मिनट की। अगर हम इसको इस तरह से रखें तो ये 12 और ये 6 है, तो 12 से लेकर 6 तक 5 5 5 5 आप काउंट करोगे तो आपकी जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस कितनी होगी आपकी 30 मिनट की होगी। 5 मिनट इस तरह से 5 छंग 30, आपकी 30 मिनट की दूरी है। तो 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं।
विपरीत होने के दौरान घड़ी की दोनों सुइयां इस तरह से होती है तो उनके मध्य का कोण कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। और दूसरा कि उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो दूरी आपको ध्यान रखनी है 30 मिनट, 30 मिनट। अब हर एक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां जो है वो आपकी एक बार अतिव्यापित होती, एक बार विपरीत आती है। दोनों सुइयां घड़ी की एक घंटे में एक बार इस तरह से आती है। तो अगर एक घंटे में आपकी एक बार विपरीत हो रही है तो 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए थी, लेकिन 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत ना आकर कितनी बार विपरीत आती है, केवल 11 बार ही विपरीत आती है। एक घंटा ऐसा है जैसे हमने अतिव्यापन में भी पढ़ा था, इसमें भी एक घंटा ऐसा है जिस दौरान घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत नहीं आती है। ठीक है ना, वो एक घंटा कौन सा है आपको आगे जब हम सोल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता पड़ जाएगा। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुई कितनी बार विपरीत होती है, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आना चाहिए, आपको ध्यान रखना है कितनी बार होती है, 11 बार होती है। 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुई कितनी बार विपरीत होती है, तो आपको ध्यान रखना है 11 बार विपरीत होती है। 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत होती है, तो 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार होती है। ठीक है, अब हमें निकालना है समय। समय निकालने के लिए सूत्र होता है 60/11 इंटू बचकर प्लस माइनस 6। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर जो आपका टाइम आ रहा है उसमें प्लस माइनस, सूत्र में प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो प्लस भी है और माइनस भी है। तो आपको एक बार तो प्लस साइन का यूज करना है और आपको माइनस साइन का यूज करना है। तो माइनस साइन कब यूज करना है, प्लस कब यूज करना है, तो प्लस आपको तब यूज करना है जब आपका जो बचकर है वो 1 से 6 है, 1 2 3 4 5 6 तक है, तो आपको प्लस साइन यूज करना है। अगर आपका बचकर 7 8 9 10 11 12 है, 7 से 12 के बीच में है या 7 से 12 तक है, तो आपको माइनस साइन यूज करना है। ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। अभी हमारा समय क्या लिखा है, 7 व 8 के मध्य घड़ी की दोनों सुई किस समय पर विपरीत होगी। ठीक है, हमें समय ज्ञात करना है। समय ज्ञात करना है तो बचकर कितना है, बचकर तो ये रहा, जो पहले होता है वो हमारा बचकर होता है 7 बचकर। तो 7 बचकर है तो यहाँ पर 7 से 12 ये अगर बचकर आता है तो साइन कौन सा लेते हैं हम, माइनस, यानी हम यहाँ पे माइनस चिन्ह का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब सोल्व करते हैं 60/11। तो आंसर क्या आएगा इसका, 60/11 इंटू बचकर कितना लिखूंगा मैं, 7 प्लस या माइनस, 7 से 12 तक आपको माइनस लेना है, -6। ओके, तो ये हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 का गुणा 60 से करेंगे 60 ही रहेगा, 60 में 11 का भाग देंगे तो ये आएगा आपका 5 सही 5/11 मिनट। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, आप भाग देना 60 में 11 का, 7 में से 6 गया तो 1 का गुणा 60 से करवाया 60 में 11 का भाग दिया 5 बार 55, शेषफल कितना बच गया, 5 बच गया, भागफल 5, शेषफल आप ऊपर आता है और जिसका भाग देते वो यहाँ पर नीचे आता है। तो ये हो जाएगा आपका 7/5 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां जो है एक दूसरे के विपरीत होगी 7 व 8 के मध्य। समझ में आ रही है बात ये। ठीक है, तो इस तरह से मैं कुछ और क्वेश्चन लिखता हूं, हम उनको सोल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं, इन चारों को हम सोल्व करते हैं। आपसे पूछा 2 व 3 के मध्य। ठीक है, तो बताइए बचकर कितना है, 2 है। तो बचकर जब 1 से लेकर 6 तक होता है तो हमें साइन कौन सा लेना है, प्लस चिन्ह लेना है। ठीक है ना, तो बचकर अगर 2 है तो मैं लिखूंगा 60/11 इंटू 2 + 6। ठीक, तो 2 और 6 कितने हो जाएंगे, 8 का गुणा किससे करवाना है, 60 से, 60 × 8 480, यानी आपको 480 में भाग देना है किसका, 11 का भाग देना है। ठीक है, अगर हम 480 में 11 का भाग देवें तो आप देखिए कितनी बार भाग जाता है, 4 बार भाग जाएगा 44 40, 3 बार भाग जाएगा 33, फिर कितना बचेगा 7, यानी हम ये कह सकते हैं इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 बजकर कितने मिनट, 43 सही 7/11 मिनट, 43 सही 7/11 मिनट पर दोनों सुइयां जो है वो एक दूसरे के विपरीत होगी। इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर बचकर कितना है, 10 है। अगर बचकर 10 है तो 7 से लेकर 12 तक के बीच में आ रहा है, साइन कौन सा लेना है, माइनस। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये इस तरह से होगा 60/11 इंटू 10 - 6, 10 में से 6 गए तो 4 का गुणा 60 से करवाए तो कितना बचेगा, 240/11। अब 240 में 11 का भाग देना है, 240 में 11 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 22 20, 1 बार 11 9,
यानी यहाँ कितना आंसर आएगा 21 सही 9/11 मिनट आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्या ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों के? तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा कि 10 बजकर कितने मिनट पर, 10:21 सही 9/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत आ गई। इसको सोल्व करते हैं, इस वाले को 5 व 6 के मध्य। तो 1 से लेकर 6 तक अगर बचकर आ रहा है तो प्लस लेना है, तो यहाँ पर बचकर 5 है तो चिन्ह प्लस लेंगे। सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा 60/11 इंटू 5 + 6। 5 और 6 कितने होते हैं 11। 11 से आपके कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, यानी इस तरह से हो जाएगा 60/11 इंटू 11। 11 से 11 कैंसिल, यानी कितने मिनट हो गए? हम कहेंगे यहाँ पर 60 मिनट। कितने बजकर 60 मिनट? तो हम कहेंगे 5:60 मिनट। तो 5:60 मिनट का मतलब क्या होता है? 5:60 मिनट का मतलब होता है 6 बजी है। यानी 5 व 6 के मध्य किस समय पर दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत आएगी? तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, एग्जैक्ट 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयां जो है वो एक दूसरे के विपरीत आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की, 6 व 7 के मध्य। तो यहाँ पर बजकर कितना है? यहाँ पर बजकर 6 है। तो बजकर 1 से लेकर 6 तक होगा तो हमेशा आपको प्लस चिन्ह लेना है, और 7 से लेकर 12 तक अगर बजकर है तो आपको माइनस लेना है। तो यहाँ पर हम प्लस लेंगे, तो ये हमारा इस तरह से बनेगा 60/11 इंटू 6 + 6, यानी ये हो जाएगा 60/11 इंटू 12, यानी ये हो जाएगा 720/11। 720 में 11 का भाग देंगे तो कितने मिनट आएंगे? 65 सही 5/11 मिनट। भाग देके देखना, ये आंसर आएगा। कितने बजकर? तो हम कहेंगे 6:65 से 5/11 मिनट। तो क्या कभी मिनट जो है वो 60 से ज़्यादा हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो हम 60 मिनट इधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर 1 घंटा हो जाएगा। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, 1 घंटा इधर बढ़ जाएगा। तो इसको अगर इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 7:05 सही 5/11 मिनट। ठीक है, तो ये जो है 7:05 से 5/11 मिनट, क्या वह 6 व 7 के मध्य है क्या? नहीं है, ये तो आपका 7 और 8 के मध्य आ गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 6 व 7 ही वो 1 घंटा ऐसा है इस दौरान घड़ी की दोनों सुइयां जो है एक दूसरे के विपरीत नहीं आती है। आपको बताया ना मैंने कि 12 घंटे में 11 बार ही आती है, 12 बार नहीं आती। 1 घंटे में दोनों सुइयां विपरीत नहीं होती है। तो 1 घंटा कौन सा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसको आप कॉपी में नोट कीजिए, अभी मेरे साथ लिखिए इसको कि घड़ी में 6 व 7 के मध्य दोनों सुइयां कभी भी विपरीत नहीं होती है। ओके, तो क्या ये पॉइंट सारा आपके क्लियर है? चलो अब हम बढ़ते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की ओर, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा गया हमारे सामने कि घड़ी की दोनों सुई 12 घंटे में कितनी बार सीधी रेखा में आएगी। ठीक है, तो सीधी रेखा का मतलब क्या होता है आपको मैंने पॉइंट समझाया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीधी रेखा का मतलब समझते हैं कि विपरीत होना, कि भाई ये जब दोनों सुइयां विपरीत होती है तो इसका मतलब सीधी रेखा में आ रही है। तो 12 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत होती है? तो हम कहते हैं 11 बार होती है, और इसका आंसर 11 टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 2 पॉइंट हमने पढ़े, अतिव्यापन और आपके विपरीत होना। तो जब अतिव्यापन होता है इस दौरान भी तो घड़ी की दोनों सुइयां एक ही रेखा में है, एक ही तरफ बढ़ रही है, सीधी रेखा में आ रही है। और जब विपरीत होता है तब भी आपकी जो घड़ी की दोनों सुइयां है वो एक ही रेखा के अंदर है, सीधी लाइन के अंदर है ना। तो जब भी आपसे कहे कि कितनी बार सीधी रेखा में आएगी, इसका मतलब आपको अतिव्यापन के 12 घंटे में कितनी बार आता है? 11 बार होता है, और विपरीत 12 घंटे में 11 बार होता है। दोनों को ऐड करना है, क्योंकि उस दौरान भी विपरीत में भी दोनों सुइयां एक ही लाइन में होगी, और अतिव्यापन में दोनों सुइयां आपकी एक ही लाइन में होगी। तो जब कभी भी कहे एक सीधी रेखा में कितनी बार आएगी, तो इसका आंसर इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आता है वो होता है। तो 12 घंटे में कितनी बार होगी? तो हम क्या कहेंगे 11 + 11 12 घंटे में कितनी बार होगी? 22 बार। अगर 24 घंटे में पूछता कि घड़ी की दोनों सुई 24 घंटे में कितनी बार सीधी रेखा में आएगी, तो इसका आंसर क्या होता आपका? 44 होता। लेकिन फिलहाल 12 घंटे में पूछा तो 11 बार अतिव्यापन होता है और 11 बार ही विपरीत होती है, और दोनों कंडीशन में घड़ी की दोनों सुइयां सीधी रेखा में आती है। इसका मतलब इसका आंसर है आपका 22। ओके, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूजन रहता है। चलो, तो अब हम थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे कि जब घड़ी की सुइयां समकोण बनाती है उस दौरान क्या कंडीशन रहती है उसके बारे में। ठीक है।